तो कहते हैं कि अपने ठाकुर से जो भी तुम मांगते हो वो आपको बख्शिश करते हैं, देते हुए देर नहीं करते। इसी प्रकार से गुरु भी आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन मांगने वाले के दिल में यकीन और पूरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि सतगुरु कभी भी अपने शिष्य को, हम तो मांग पता नहीं क्या कि क्या कर लेंगे, कहे न जो मांगे सो देवे, जो भी मांग लोगे वही देंगे आपको। लेकिन हम तो अनजान हैं, हमें नहीं पता कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी, किससे हमारा हित होगा। जिसमें हमारा हित नहीं होता वो नहीं देते, वो हमें वही चीज़ देंगे जिसमें हमारा हित होगा। या गलती से मांग भी लेंगे तो भी वो दे देंगे, लेकिन पता चलेगा जब पछतावा होगा मैंने क्या मांग लिया। सतगुरु शिष्य का ख्याल रखता है, इसीलिए शिष्य गुरु का दर्जा ऊंचा माना गया है। गुरु कभी भी अपने शिष्य को वो चीज़ नहीं देंगे जो भूल से, नादानी से या नासमझी से वो मांग लेते हैं। इसमें एक छोटी बात इस बात को सिद्ध कर देगी कि नामदेव जी लत्ते छापने का काम करते थे और उनके पास काफ़ी कपड़े हो जाते थे, तो वो वज़न उठा के सिर पर चलते थे। तो एक दिन सोचते सोचते उनको ख्याल आया कि परमात्मा अगर मुझे घोड़ी दे दे तो मैं अपने कपड़े उस पर लाद के ले जाऊं, थोड़ा मेरा वज़न कम हो जाएगा, मुझे आराम हो जाए। ये चाहत, जो आदमी ठाकुर की भक्ति करता है, मालिक को हमेशा याद करता है, तो वो अपने काम के लिए फरियाद भी उसी से करता है, मुझे क्या चाहिए। वैसे तो भक्त लोग इन चीज़ों की चाहत नहीं रखते, परंतु क्योंकि ज़रूरत की चीज़ों के लिए कई बार वो मालिक से पुकार करते हैं कि मेरा ऐसा हो जाए। तो नामदेव जी के मन में भी एक दिन ख्याल आया कि अगर मालिक मुझे एक घोड़ी दे दे तो मैं उसके ऊपर अपने वस्त्र लाने ले जाने में मुझे सहूलियत होगी, मेरी काफ़ी तकलीफ़ें बच जाएंगी। तो जब एक दिन कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक पठान मिल गया और उस पठान के पास घोड़ी थी, और चलते चलते जहाँ नामदेव आया वहीं उसके आस पास में पहुँचते ही घोड़ी ने बच्चा दे दिया। अब बच्चा दे दिया, पठान तो अपने आप को बड़े अमीर, शहजादे और सब कुछ मानते थे। नामदेव भक्त लोग गरीब होते हैं, उनको कौन इतनी अहमियत देता है। इधर आ, गया, हाँ जी, बोला कि इस बच्चे को उठा दो। छोटा बच्चा था, चल नहीं सकता था। नामदेव के कंधों पर बच्चा और वो घोड़ी के पीछे पीछे चल रहा है। चलते चलते ख्याल आया, क्योंकि उसके मन में तो हमेशा प्रभु का ही सुमरण चिंतन रहता था। ख्याल आया परमात्मा से तो मैंने घोड़ी मांगी थी और देखो कितना उल्टा काम कर दिया। मांगी घोड़ी चढ़ने के लिए मांगी थी, घोड़ी मेरे ऊपर बैठा दी, बच्चा बैठा दिया। और ये सोचते सोचते देखा तो सोचने लगा, भाई पूछने लगा कहाँ जाओगे। तो जिस गांव का नाम लिया उसमें कोई पठान था ही नहीं। फिर ख्याल आया ये तो पठान है और उस गांव में कोई पठान है ही नहीं, ये तो हो ना हो परमात्मा का, ठाकुर का ही कोतक है। जब ये ख्याल आया, ख्याल आते ही पूछने लगे जी कहाँ चलना है। और जब ऐसे रूप दिखा तो उस बच्चे को नीचे उतार के कहने लगा कि ये आप मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करते हो। मैंने पहचान लिया आपको, आप ठाकुर हो, आप परमात्मा हो।
देखो बोला कि मेरे साथ ऐसा किया, मैंने चढ़ने के लिए घोड़ी मांगी, मेरे को दे दी है। स्वामी जी महाराज के टाइम में ऐसी बात हुई। हजूर महाराज जी गुरु थे, स्वामी जी महाराज के बाद गुरु शिष्य दोनों बैठे हुए थे। हजूर महाराज जी से खुश होकर कहने लगे, बोलो क्या चाहते हो तुम? बोला जी मैं तो ये चाहता हूँ सारे संसार का उद्धार हो जाए। ने बोला नहीं, गलत है। बोला पूरी दुनिया का हो जाए, सब लोगों का। बोला सबका नहीं, ये मांग के सब विश्वास जो करते हैं उन लोगों का हो जाए। जो विश्वास नहीं करते, कहने का मतलब जो परमात्मा को मानते ही नहीं हैं, नास्तिक हैं, उनका कैसे हो जाएगा? इसलिए तो उन्होंने कुछ का कुछ मांग लिया ना। बोले कि बच्चा क्या मांगना जानता है? बच्चा तो गुल्ली डंडा मांग लेगा, खेलने के लिए गेंद मांग लेगा, और कोई छोटा मोटा खिलौना ही मांगेगा बच्चा, क्योंकि उसको ज्ञान और समझ नहीं है। इसलिए हमें प्रभु से प्रभु को ही मांगना चाहिए, गुरु से गुरु को ही मांग लेना चाहिए। जब वो उनके हो जाएंगे तो उसको और किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों? जो सब कुछ देने वाले हैं, जब वो उनका हो गया तो उनको एक एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मांग बहुत बुरी चीज़ है। आज मांगोगे एक चीज़ मिलेगी, कल को दूसरी सिर उठा लेगी, परसों तीसरी। मांग कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की। अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना, संयम रखना एक भक्त के लिए सबसे ज़रूरी है। जो नाम भक्ति करता है और वो अपने मन में तरह तरह की इच्छाएं उठाता है, तो समझो कि उसको दिल में संसारियों की तरह से बेचैनी हो जाती है। और जिसके दिल में बेचैनी है वो भक्ति के मार्ग में कामयाब नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिल सकती। हमें तो शांत चित्त रह के जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनसे हमारा काम चलता है, उन्हीं पे संतोष रख के और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। उसमें अगर कमी आती है तो समझो कि उस चीज़ों का मांगना क्या मायने रखेगा। चीज़ हमारा साथ देने वाली है नहीं, कोई भी स्थायी नहीं है। ये अस्थायी चीज़ों को मांग के क्या लेंगे? जो मांगने वाली चीज़ है वो है प्रभु से भक्ति मांगो। मुक्ति की भी ज़रूरत नहीं है, मुक्ति भी मत मांगो। मुक्त हो जाने पे क्या मिलेगा? लेकिन अगर हमने भक्ति मांग ली तो प्रभु के साथ जो अटूट प्रेम होगा, उस प्रेम में हमें जो शांति मिलेगी, उससे हमें सब्र मिलेगा और हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को ही बढ़ाते रहेंगे, दुनियादारी की चीज़ों को ही मांगते रहेंगे, तो इसका मन का तो इतना है कि इसका फैलाव कितना भी कर लो करता चला जाएगा। उनको देते हुए देर नहीं लगती। वो तो जब भी चाहोगे सच्चे मन से, अगर जो चाहोगे वो हो जाएगा, जो कहोगे। जिनके पास हम जाते हैं मांगने के लिए, उन्होंने भी उसी से मांग के देना है। जिनसे तुम मांगते हो उन्होंने उन्हीं से लिया है। वो अखूट भंडार है और उस भंडार में कभी कमी नहीं आती, उसमें कभी कमी नहीं आ सकती। कमी कब आती है? इंसान की नीयत खराब होने पे कमी आती है। इसलिए सच्ची नीयत जो रखता है, ना तो वो अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है, ना उनके पीछे भागता है। जब तक उनके पीछे भागते जाते हो, तुम्हारे आगे आगे भागते चले जाएंगे। माया का और छाया का एक रूप है। छाया के पीछे भागना शुरू करो, छाया तुम्हारे आगे आगे चलेगी। अगर तुम एक छोर पर रुक जाओगे तो छाया तुम्हारे अंदर आके समा जाएगी। बल्कि दोपहर का टाइम देखोगे तो छाया कहीं नहीं रहेगी, दिखाई नहीं देगी। लेकिन जो चलते रहोगे छाया तुम्हारे से आगे चलेगी। तो संसार की चीज़ों का इस प्रकार से चलन है। परंतु प्रभु ने इंसान को ज्ञान दिया, समझ दी, इसको इतना सुंदर अवसर दिया कि गुरु मिला,
गुरु ने नाम भक्ति का रास्ता दिखाया। जिसको पता ही नहीं है वो क्या करेंगे बेचारे, लेकिन जिसको नाम मिल गया, तरीका मिल गया, और फिर वो जानबूझ के कोताही करता है, भूल करता है, प्रभु को याद नहीं करता, तो ये तो समझो कि वो नाम लेके और नाम को गंवा देने जैसी चीज़ है। नाम जिसको मिल जाता है उस जैसा कोई अमीर, कोई धनवान, कोई भाग्यवान नहीं होता। जिनको नाम नहीं मिलता उनका देखो जीवन क्या रहा। बिना नाम के ही आदमी अज्ञान में सारे काम करता है। जब समझ आ जाती है तो उसको सारी चीज़ें साफ दिखाई देती हैं कि किन चीज़ों के कारण उसको दुख कष्ट भोगने पड़े। इस दुनिया में कैसे कैसे जो आए, उनको ये तो नहीं न कि इस जीवन में कोई अगर देखते हो जिसकी बुरी हालत है, लेकिन उसने कोई बुरा काम तो नहीं किया, इसका मतलब पीछे के जन्म में कोई ना कोई उसका प्रारब्ध कर्म ऐसा था जिसके कारण उसको इस जन्म में वो कष्ट भोगना पड़ता है। कई लोग देखे होंगे पिछली ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, इस जीवन में कुछ नहीं किया, लेकिन पीछे के जन्मों के कारण उसके ऐसे घर में जन्म होते हैं उसको कुछ कमाने की, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। पैदा होने से पहले सब चीज़ों का इंतज़ाम पहले है। लेकिन अगर प्रभु पर यकीन रखोगे तो सब चीज़ों का इंतज़ाम तुम्हारे लिए उसने कर रखा है। लेकिन हमारा यकीन अपने आप पर ही नहीं है तो प्रभु पर कहाँ करेंगे। और तुम उस राम के नाम को भुला के और तुम अपने आप में मगन और खुश है कि धिक्कार है तेरे जीवन को। इस पेट के लिए ही तू एक जगह से दूसरी जगह उल्टे सीधे काम करता है, पाप कर्म करता है, इधर उधर डोलता है, तो ऐसे जीवन से धिक्कार है तुझे। क्या जीवन है तेरा? अगर प्रभु की भक्ति नहीं की, नाम नहीं लिया, जिसने सब कुछ दिया उसी को भूल गया। इसलिए उससे मांगने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन उसको कभी याद भी करते हो? इस जीवन में जो हमें वरदान मिले हैं प्रभु से, ऐसा जीवन नहीं मिलेगा कभी। कलयुग में ही ये इंतज़ाम किया है कि संत मिलेंगे, नाम मिलेगा, उनसे सत्संग मिलेगा, तो इस जीव का कल्याण होगा। हम संसारी पदार्थों के तो पीछे भागे फिरते हैं, उन चीज़ों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं जो हमारा साथ नहीं देंगे, ना साथ हमारे जाएंगे, ना उनकी तासीर सुख देने वाली है। जिसका भी प्रयोग करके देखोगे कुछ समय के बाद में वही चीज़ दुखदाई बन जाएगी हमारे लिए। चाहे वो धन हो, दौलत हो, औलाद हो, संतान हो, कोई भी चीज़ हो, दुख का कारण बन जाते हैं वो। लेकिन जो चीज़ हमेशा हमें सुख देने वाली है वो प्रभु का नाम है, और उस नाम को ही हम भूल जाते हैं। उसी प्रभु को हमने भुला दिया। लेकिन घर गृहस्थी का ये ऐसा काम है जिसमें पढ़ने के बाद आदमी का ये हाल हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें गिरा देती हैं, डबो देती हैं, हमें उबरने नहीं देती। इसी प्रकार से जो बात कही उसी प्रकार से एक जो कभी बस्ती में आया नहीं था, पुराने ज़माने में संत महात्माओं के पास, शिष्य गुरु के पास, उनके आश्रमों में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु उनको हर प्रकार की शिक्षा देते थे। तो जब एक बार एक शिष्य का आना हुआ तो उसने देखा कि आगे से बारात आ रही है, बड़े खुशी से लोग नाचते कूदते हैं, तो उसने कभी देखे ही नहीं थे इस प्रकार से। पूछने लग गया, एक आदमी से पूछा, बोला भाई क्या बात है, ये क्या है? बोला अरे महात्मा जी आपको पता नहीं, ये शादी है, ये बारातदारी है। बोला शादी क्या होती है? कि शादी होगी अगर लड़का और लड़की की, ये लड़का है, ये दूसरे गांव में जा रहा है, वहाँ लड़की होगी, उस लड़की के साथ में शादी होगी। अच्छा, शादी होगी तो घर गृहस्थी उनकी चलेगी, बच्चे पैदा होंगे, और इसलिए ये सब कुछ है। बस महात्मा था, विरक्त था, वैरागी था,
बस्ती में काम ही नहीं था, जंगलों में रहना, इधर उधर जाना। और महात्माओं के लिए तो ये बात भी थी, महात्मा लोग तो ये कहते थे पानी तो बहता भला और पड़ा गंधीला हो, साधु तो रमता भला दाग न लागे कोई। पानी अगर बहता नहीं हो, पानी एक जगह पर रुका रहेगा तो खराब हो जाएगा, बदबू हो जाएगी उसमें। लेकिन उसी प्रकार से महात्मा लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से पानी एक जगह रुकने पे गंधीला हो जाता है, बदबूदार हो जाता है, इसी प्रकार से महात्मा भी अगर एक छोर पे रुक के ये बैठ जाता है, कहीं ठहर जाता है, तो उसको भी कोई ना कोई दाग लग जाता है। इसलिए साधु रमते भले, वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान से पर्यटन करते रहे, तीर्थों पे जाएं, जंगलों में जाएं, एकांत में जाएं, अपना तप करें, साधना करें। पुराने ज़माने में तप को बड़ा मानते थे, तप एकांत स्थान पर करते थे। ये तो कलयुग है, इसमें संतों ने ये सारी क्रियाएं ध्यान अवस्था में बता दी। जो सूरज शब्द का योग हम करते हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, तप भी उसमें आ जाता है, साधना सारी उसमें है, जिस प्रकार के भी करते हैं। कोई त्राटक करता था, कोई हठ योग करता था, कोई तप करता था, कोई जाप करता था। हम जाप करते हैं नाम का, ध्यान में बैठते हैं, वो समाधि है हमारी। और सब चीज़ों का जो त्याग करते हैं, उसी प्रकार से वो चीज़ें वास्तव में छोड़ के जाते थे। लेकिन उनसे तप करने से क्या होता था, एकांत में रह के आदमी अपना ही उद्धार कर सकता था, दूसरों का नहीं। सिद्ध त्यारे तन अपना, साधु तारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो त्यारे ब्रह्मंड। सिद्धि प्राप्त जो कर लेगा वो क्या करेगा, अपना अपना कल्याण कर लेगा। सिद्ध त्यारे तन अपना, साधु तारे, साधु होगा वो घूमने फिरने वाला होगा, वो कुछ और लोगों का कल्याण कर देगा, लेकिन वो खंड को उतार देगा। जिस देश में प्रदेश में जिस जगह रहता है उनका उद्धार कर देगा। परंतु कहते पूरा सतगुरु उसको जानिए जो पूरे ब्रह्मांड को ही तार दे। ब्रह्मांड को कैसे तारेगा कि वो नाम का प्रचार करेगा, और उस नाम के माध्यम क्या होगा, सत्संग होगा। सत्संग के द्वारा जीव उसको सुन के वो ध्यान, समाधि, साधना ये काम करेंगे, बुराइयों से बच जाएंगे, जितने भी पाप कर्म है वो छूट जाएंगे, और अच्छे कर्म जो हैं परोपकार के हैं, परहित के हैं, सेवा के हैं, प्रेम के हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सत्संग के माध्यम से सीख के और वो अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसलिए संत लोग ज़्यादा लोगों का कल्याण करते हैं। तो उस महात्मा ने सोचा भाई इसमें तो बड़ा मज़ा आता है। देखो सज धज के जा रहा है, सिर पे शेरा बंधा है, नए चमकदार बड़े सुंदर कपड़े हैं। ये दुनियादारी के लोग तो बड़े ठाठ बाट करते हैं। ये विचार करते करते चले गए, रात होगी। हाँ, एक कुआं देख के उसमें सो गया, आसन लगा लिया। नींद आई, सो गया। पारसा बोलते हैं, थोड़ी सी जगह होती है बाहर, उसमें खुले में ही उसमें लेट गया। रात को सपना आ गया। दिन में जो देखा था वो सपना आ गया रात को, कि जैसे उसके निकासी निकली है, उसकी भी शादी होगी एक लड़की के साथ, उसकी भी बहू आ गई, बहू आके उसको बच्चा भी हो गया, और वो सोया हुआ है, साथ में उसकी पत्नी सोई है, और वो कुएं की तरफ वो सोया है। तो उसकी पत्नी कहती है थोड़े से परली तरफ हो, यो भीड़ है। वो थोड़ा सरक गया, फिर कहने लगी बच्चा तकलीफ आता, थोड़े और आगे हो। वो थोड़ा आगे हुआ, बोला थोड़े से और हो जाओ ना, हम परेशान हो गए माँ बेटा दोनों। वो थोड़ा और आगे हुआ, कुएं में धड़ाम गिरा, कुएं में गिर गया। आवाज़ हुई, सुबह को लोग आए, देखा उसमें पानी कम था, जिंदा था। बोले आ जाओ तो आपको निकाल लेते हैं। रस्सा डाला कि इसको पकड़ लो, इस पर बैठ जाओ, हम आपको निकालने। बोला ना, गांव के सारे आदमियों को बुला।
गांव के आदमी सारे आ गए, सारे वहाँ इकट्ठे आके जब खड़े हो गए तो बोला भाई कितने आदमी आ गए? ने बोला जी बहुत आ गए। ने बोला एक बात बताओ आपका क्या हालचाल है? बोला हमारा हालचाल तो ठीक है, हालचाल तो तेरा बता, गिरा तो तू है कुएं में। बोला भाई मैं तो बनावटी बहू ने गिरवा दिया, सपने की बहू और बच्चे ने मुझे कुएं में गिरा दिया। तुम सचमुच के बहू वाले और बच्चों वाले हो, इसलिए पूछा तुम्हारा क्या हाल है। तो कहने का मतलब ये है, ये घर गृहस्थी का हाल तो इनके कारण यूं बर्बाद हो जाता है जिनके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पैदा ना करो या समाज में ना रहो या घर में ना रहो, आराम से ये दो गृहस्थ में रहते हुए ही इस युग में गृहस्थ में घरों में रहते हुए नेक काम करो, सही रास्ते पर चलो, अपना कमा के खाओ, किसी का बुरा ना करो। इन चीज़ों से बच के रहो, सब अच्छे ही अच्छे काम करोगे। बुरे काम से बच जाओ, अच्छे काम करने को आपको मिलेंगे। नेक काम करने वाले आदमी को उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तुलसी इस संसार में 3 रतन सार के मीठा बोलन, नीवा चलन, करना पर उपकार। जबान से मीठा और अच्छा बोलो, दाम नहीं लगते, दाम नहीं लगते अच्छा बोलने के। उतनी शक्ति अच्छा बोलने में लगेगी, उस बोलने से दूसरे को भी खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी। मीठा बोलोगे, रस घोल दोगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी भला होगा। नीवा चलन, छोटे बन के चलो। जो छोटा बन के चलता है उसको कोई तकलीफ नहीं होती, जो भी बढ़ता है उसको सारी तकलीफ होंगी। जो भी बढ़ता है, बढ़ने का मतलब वो उस आदमी को अहंकार हो जाता है। अहंकार ना करो, अहंकार सब दुखों का मूल है। अहंकार के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, अहंकार के कारण जो है रावण का सारे कुल का नाश हुआ, अहंकार के कारण हिरण्याकुश और उनकी क्या हालत हुई। उस प्रभु के रास्ते ऐसे हैं कि जो पाप कर्म के रास्ते पे चलता है वो समझो अपना बुरा तो बाद में करता है, उसका मतलब है कि वो प्रभु के नियम के विरुद्ध काम करता है, वो राक्षसों वाले काम करता है। क्योंकि हम राक्षस नहीं हैं, हम इंसान हैं, और इंसानों में ही जो राक्षसी काम करता है वो राक्षस बन जाते हैं। नेक इंसानों में रह के इंसान नेकी सीखता है, दुष्टों में रह के आदमी दुष्टता और धृष्टता सीखता है। तो जो धृष्टता और नीचता करता है उसका तो परिणाम उनको बुरा मिलना ही मिलना है। लेकिन जो अच्छे काम करता है, सही रास्ते पे चलता है, उसको कष्ट नहीं होते। अगर होते भी हैं वो कष्टों को मानता नहीं है, क्योंकि उसका हृदय पवित्र है, उसकी भावना शुद्ध है, और उसने हर प्रकार से ऐसे काम किया है कि जिसके कारण चाहे वो कुछ और ना कर सके, लेकिन इतना उसके लिए ज़रूर है। ना कर सके का मतलब अगर वो भक्ति नहीं भी करता है तो भी वो गंदी योनि में नहीं जाएगा, उसको इंसान का ही चोला मिलेगा। और जिसको इंसान का चोला मिलता है फिर वो कभी न कभी उसको टाइम लग जाएगा ऐसा, फिर कभी न कभी मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर बुरे कर्म करता है, वो नीच योनि में चला गया, तो फिर उसको ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उन योनियों में ना गुरु है, ना सत्संग है, ना नाम है, ना कोई शिक्षा देने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि उनमें गिरने के बाद में तो उसकी हालत 84 में फिर जाना पड़ेगा, बार बार जन्म लेगा, मरेगा। ये 84 से निकलने का एक द्वार है, और इस द्वार से अगर भटक जाएंगे ना, फिर तो फिर 84 का चक्कर काटो। जैसे कोई अंधा आदमी है और उस अंधे आदमी को किसी मकान में छोड़ दिया, निकलने का दरवाज़ा एक है, अंधा आदमी है, उसको पता नहीं है रास्ता कहाँ है। तो अंधे आदमी की आंख तो देख तो सकता नहीं है, वो अब क्या करेगा, हाथ से दीवार से हाथ लगा के खोजने की कोशिश करेगा कि रास्ता कहाँ है।
और अगर वो घूमता घूमता उस पूरे भवन का चक्कर काट ले और जब रास्ते के पास आए और उसको खुजली हो जाए तो वहाँ से हाथ हटा के खुजली करे, 2 कदम चलता चलता आगे रख दे तो दरवाज़ा गया। इसलिए ये विषय विकारों की खुजली अगर हमें चल गई अब इस योनि में, इस इंसान के चोले में, तो वो रास्ता हम भी उसी तरह भटक जाएंगे जिस तरह से अंधा भटक जाता है। और वो अंधा उस रास्ते से आगे निकल गया तो फिर पूरे भवन का फिर चक्कर काटो। ये भवन क्या है? ये 84 लाख योनि है। उन 84 लाख योनियों में आदमी अपने कर्म के कारण योनि भोगता है। जैसी वो कर्म करता है वैसी उसको योनि मिलती है। तो इसलिए इस रास्ते को ना भटको। कबीर साहब की वाणी है, अरे मन मूर्खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। कौन सी घाटी जाओगे? एक घाटी नहीं है, 84 घाटी हैं। 84 घाटियों में 4 मेन दरवाजे हैं। 4 मेन दरवाजों में 84 लाख योनि बनती हैं। अंडे से पैदा होने वाले, जेर से पैदा होने वाले, मिट्टी पसीने से पैदा होने वाले, जल से पैदा होने वाले, और अलग अलग उनकी गिनती भी कर दी महापुरुषों ने। 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भृंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है और 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन है सोई। 4 लाख प्रकार के इंसान हैं। इंसान 4 लाख प्रकार के, जिसमें इंसान, भूत, पिशाच, किन्नर, गंधर्व सब आगे देवता लोग जो भी हैं। देवता लोग भी इस इंसान के चोले को पाने के लिए ललायित हैं। वो कहते हैं प्रभु इंसान बना दे हमें, क्योंकि जो दूसरे योनियों में है वो भोग योनि है, ये कर्म योनि है। कर्म इंसान के रूप में कर सकता है। सबसे ज़्यादा ज्ञान बुद्धि वाला जीव एक इंसान ही है। परमात्मा के बाद में दूसरा नंबर इसी का आता है। और इससे भी बढ़ के बात यह है कि किसी भी योनि में ना गुरु होता और ना उनको कोई रास्ता दिखाने वाला होता, सब एक जैसे हैं। परंतु इंसान की योनि में गुरु मिलता है। इसलिए गुरु को हर ग्रंथ, हर शास्त्र, हर महापुरुष की जबान से गुरु की महिमा सुनोगे। गुरु 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 का मतलब यही है। इसीलिए गुरु की महिमा गाई गई है। राम और कृष्ण जी ने भी गुरु धारण किए थे, वो युग पुरुष थे। राम कृष्ण से को बड़ा, 3 हूँ तो गुरु कीन, 3 लोग के हैं धनी और गुरु आगे अधीन। वो 3 लोग के धनी होते हुए भी गुरु की अधीनी उनको भी है। उनके भी गुरु थे। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुरु थे। इसी प्रकार से कृष्ण जी के भी गुरु थे। दुर्वासा ऋषि थे। तो उस मालिक की प्रार्थना करने में हम क्यों चूक करते हैं? हम हर काम को जो अपने शरीर के लिए है, हमारे मन के लिए है, हमारे इंद्रिय भोग के लिए है, उसमें हर चीज़ निश्चित कर लेते हैं। हमने ये करना है, हमने वो खाना है, हमने वो पहनना है, हमने इस तरह से जीना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जिससे हमें प्राप्त हुई हैं वो ठाकुर से मिली ना, फिर उसी को क्यों बोलते हैं? अगर उसको ही भुला दिया तो धिक्कार है हमारे जीवन को। क्या हमने जीवन में पाया? क्या फायदा आया मनुष्य चोला धारण करने का कि चोला तो इंसान का मिला, कर्म पशुओं वाले जैसे करते हैं। अरे इंसान से तो अच्छे पशु हैं जिनकी हर चीज़ काम आती है। इंसान से तो अच्छे पखेरु अच्छे हैं जिसकी पंख भी काम आती हैं। इंसान की कौन सी चीज़ काम आती है? इंसान की एक भी चीज़, ना हड्डी काम आती, ना चमड़ी काम आते, ना बाल काम आते, ना क्या काम आता है। इसके सब जला के इसको भस्म बना देते हैं, या तो राख या मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी बना देते हैं।
क्या चीज़ काम आई? जब इसकी कोई चीज़ काम आने वाली नहीं है तो और सब कुछ करने लायक यही है। सब कुछ करने वाली चीज़ हमारे अंदर में बैठी हुई है, जिसको समझ है, ज्ञान है, लेकिन उसका हम प्रयोग नहीं करते, उसको हम कभी याद ही नहीं करते। वो बेचारी रूह हमारी सुस्त पड़ी है, सोई पड़ी है, क्योंकि उसका जोर नहीं। हमने साथ दिया है मन का। मन विकारी है, वो विकारों में पड़ा हुआ है। वो जो विकार करता है उसको तो हम सारी सपोर्ट करते हैं, जो हमें नीच गति की ओर लेके जाता है। और जो हमारा कल्याण और उद्धार करने वाली है रूह, वो सुस्त है बेचारी, उसकी हम पूछताछ ही नहीं करते। शरीर को जरूरत है खाने की है, लेकिन रूह को जरूरत किस चीज़ की? नाम की है। नाम भक्ति से वो ताकतवर बनेगी, वो जागेगी, और वही इसके लिए जो है सारा कल्याण का काम करेगी। मन नहीं करेगा। मन के कहे में तो जितने चलोगे, इस मन के कारण तो सबकी गति गिरी है। लेकिन जिन्होंने इस चीज़ को पहचान लिया और गुरु की शरण में जाके इस ज्ञान को प्राप्त किया, उनका निश्चित रूप से सबका कल्याण हुआ। इसलिए इसमें कहा कि ठाकुर से जो मांगोगे वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं, उसने तो अपने दरवाजे खोल रखे हैं, क्या हो। लेकिन उस तक पहुंचता कौन है? उस रास्ते पे जाना ही पसंद नहीं करते। वो इतना आसान भी नहीं है रास्ता। उन्हीं नानक साहब की बात है, एक बार संगत बैठी हुई थी बहुत। अगर गुरु की रमज को और बात को समझ जाए तो जीव का कल्याण होने में कोई देर नहीं लगती। तो कोई दूसरे महात्मा आए कहने लगे कि नानक साहब आपके बहुत शिष्य हैं। बोला शिष्य इनमें कौन है? बोला जी देखो कितने आपके प्यारे शिष्य हैं, कितने भक्त हैं, कितने विश्वास प्रेम से आपकी बात सुनते हैं, बैठे हैं। बोला अरे नहीं है, ऐसी रचना रचनी के रास्ते में अन्य दवन्य पैसे ये बखेर दिए। तो वहाँ से चले थे लोग काफ़ी, कुछ तो उनको चुगने में ही लग गए, उनको बीनने लग गए, वहीं रह गए। आगे गए तो उन्होंने रुपयों का ढेर लगा दिया, इधर उधर बिखरे देख के कुछ लोग उनमें लग गए। उससे आगे गए तो मोहर असरफी, बस क्या था, आगे तक पहुंचे, नदी तक पहुंचे, तब तक पीछे मुड़ के देखा 2-4 लोग बचे थे। जब 2-4 बचे, वो साथ में थे महात्मा जी। महात्मा जी से कहने लगे देखो, लेकिन उसी टाइम लैना जी साथ में थे। लैना जी नानक साहब के बाद गद्दी के दूसरे गुरु थे। गुरुमुख शिष्य का ये है। मनमुक्त वो होता है जो अपने मन के कहे के काम करता है। गुरुमुख वो होता है कि अपने गुरु को सर्वस्व सौंप देता है, जो गुरु कहता है वही करता है। जैसा भी गुरु हुक्म देता है उसके लिए परवाह नहीं करता वो। लेकिन लैना जी को कोई काम कहते थे एकदम उसी टाइम। गुरु सेवा का नमूना थे वो, गुरु भक्ति का आदर्श थे वो। और जो गुरु की आज्ञा और गुरु की सेवा में तत्पर रहता है उसी जीव का कल्याण होता है। उसी टाइम देखे एक मुर्दा तैरता हुआ आ रहा है। संतों की लीला होती है। नानक साहब ने रचना रच दी कि एक देखा सफ़ेद कपड़ा है और उसमें मुर्दा तैरता हुआ पानी में आ रहा है। नदी में परवाह करते थे उन जमानों में, आजकल भी करते हैं। दाग 4 प्रकार के हैं। अग्नि में जला देना एक प्रकार के हिंदू लोगों का संस्कार है। ये मिट्टी के अंदर दबा देना ये मुसलमानों का संस्कार है, मिट्टी में दबाते हैं। तो पहला हो गया अग्नि का। सुपर 5 तत्व शरीर में होते हैं, तो दाग उनमें 4 प्रकार के, क्योंकि स्थूल चीज़ें 4 ही दिखाई देती हैं। शरीर स्थूल है, पहला अग्नि तत्व को सुपर्द कर दिया, जला के राख कर देगा। दूसरा है
कि ये मिट्टी को, दूसरा तत्व मिट्टी है उसमें दबा देते हैं। तीसरा तत्व है जल का, जल में क्या प्रवाह कर देते हैं, तीसरा संस्कार ये होता है। चौथा होता है हवा का, हवा का क्या करते हैं, कुछ जातियाँ काट के टुकड़े बना के बखेर देते हैं, उनको जानवर खा लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के दाग हैं। तो कहने लगे औरों से, बोले अरे इस मुर्दे को निकाल के लाओ। कोई नहीं गया, पानी का प्रवाह तेज। बोले लेना जी आप लाओ। देखा ही नहीं, पीछे मुड़ के एकदम छलांग लगा दी और गए मुर्दे के पास। लक्कड़ था, लक्कड़ था। तो फिर कहने लगे अरे लेना जी खा ले इसको। दूसरे लोगों ने सोचा खाने की कह दी, मुर्दा हम तो नहीं खा सकते भाई, चलो। लेना जी उसको खा, कुछ उस चले गए। लेना जी उसको खाने लगे। खाने क्या लगे, जब उसके ऊपर उन्होंने खाने के लिए मुंह चलाया, क्योंकि पानी था, उसने मुंह चलाया तो कफन के नीचे उसे लकड़ के बीच में छेद करके हलवा बना हुआ था, कड़ा प्रसाद। बोला अरे पूरा तू मत खाना, इनके लिए भी जाना। दूसरे कहने लगे हम क्यों खाएं मुर्दा, हम तो नहीं खाएंगे, ये क्या प्रसाद है, चल लिए। जब आए और वो दिखाया तो जो लोग रह गए थे वो बड़े पछताए। क्यों? तो गुरु की रमज तो नहीं समझ सकते, वो परमात्मा की कहाँ समझेंगे, वो तो बहुत दूर है। वो तो किसी को आके कहता मैं नहीं, गुरु तो साक्षात आके कहता है ये करो ये ना करो। फिर भी उसमें ये सोच लेते हैं कि गुरु ने हमें ये क्यों कहा। अरे गुरु जानता है तुम्हारे लिए क्या हितकर है, क्या फायदेमंद है, क्या तुम्हारे लिए सुखदायक है, क्या लाभकारी है। उसको भी करने में तुम उनमें तर्क वितर्क करते हो, उसमें भी तुम अपना भ्रम पैदा कर लेते हो, उसमें भी तुम अपने विचार और ख्यालात के अनुसार गुरु को ऐसा वैसा मान लेते हो। गुरु को सत्य गुरु तो कहते हो, लेकिन सत्य क्यों नहीं मानते। जो गुरु सत्य मान लेगा वो सतगुरु को जान लेगा, और जिसने सत्य को जान लिया उसका सारा कल्याण और हित हो गया। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राम